अवसर महिला दिवस का था। शहर में एक महिला दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और पूरे शहर से, हर घर से उस कार्यक्रम में महिलाएं भाग लेने के लिए आई थी। एक बड़े से मैदान में बड़ा सा सुंदर सा स्टेज बनाया जाता है और उसमें कार्यक्रम रखा जाता है। इसमें लगभग 90% महिला थी और 10% ही पुरुष होंगे जो किसी कारण से उस कार्यक्रम में आए थे। कार्यक्रम की शुरुआत रंगारंग कार्यक्रम से होता है। गीत, संगीत और शेरो शायरी से कार्यक्रम की शुरुआत होती है। इसके बाद मंच पर एक 25 साल की युवती आती है जो आधुनिक वस्त्र पहने हुए सुशोभित थी। वो माइक थामती है और मंच पर आते ही पुरुष समाज को कोसना आरंभ करती है। कहती है कि समाज कहाँ से कहाँ चला गया, आज लोग कहाँ से कहाँ चले गए, चाँद पर चले गए, सूर्य की खोज हो रही है, लेकिन पुरुषों की सोच वहीं की वहीं धरी हुई है। कम और छोटे कपड़े हम लोग पहनते हैं तो इन्हें बुरा लगता है। ये हमें तो ढंग के कपड़ा पहनने की भी आज़ादी नहीं देते हैं। इन पुरुषों को तो महिलाओं को दबा कर रखने में बहुत मज़ा आता है। क्यों ना मज़ा आए, इनकी तो आदत ही बन गई है और हमें रोकना टोकना मानो इनका एक डेली का कार्यक्रम बन गया है। इनकी असली वजह तो इन पुरुषों की सोच ही छोटी है। दिमाग में केवल गंदी गंदी बातें चलती रहती है। यह सुनकर वहाँ बैठी सभी महिलाएं जोर जोर से ताली बजाकर उसके समर्थन करती है और कहती है, बहन तुम ठीक कह रही हो, तुम ठीक कह रही हो। ये सभी वहाँ बैठा एक 30-32 साल का युवक देख रहा था और उससे जब सहन नहीं होता है तो वह स्टेज पर आता है और 2 शब्द अपने कहने के लिए उस युवती से अनुमति मांगता है। युवती माइक पे बोल रही थी, लेकिन युवक की अनुमति को स्वीकार कर उसके तरफ माइक देकर मंच के दूसरी तरफ जाकर खड़ी हो जाती है। अब वह युवक हाथ में माइक थामकर कहता है, माताओं बहनों, मैं आप लोगों को कैसा लगता हूँ। आप लोग मुझे नहीं जानते और मैं भी आप लोगों को नहीं जानता, लेकिन मुझे देखकर आप लोगों को कैसा इंसान प्रतीत होता हूँ। मेरी बोली और मेरे पहनावों को देखकर आप लोगों को तो अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं बदमाश हूँ या शरीफ हूँ। इस पर मंच के नीचे से आवाज़ आती है, आप तो आपका पहनावा और बोलचाल से तो आप एक भद्र व्यक्ति यानी शरीफ आदमी लग रहे हैं। इसके बाद क्या था, सभी महिलाएं जोर जोर चिल्लाने लगती है, शरीफ आदमी, भद्र आदमी, शरीफ आदमी। उसने पास में खड़े उस युवती से पूछता है कि बहन मैं तुम्हें वेशभूषा और बातचीत से कैसा लगता हूँ। वह अपना बात पूरा करती है, तभी वह व्यक्ति एक एक करके अपना सारा कपड़ा उतारने लगता है। अब वह सिर्फ हाफ पैंट में आ गया था और मंच पर हाफ पैंट में खड़ा था। बाकी सारे कपड़े उसने उतार दिए थे। अतः उस सभा स्थल में अफरा तफरी मच जाती है, कोहराम मच जाता है। सभी महिलाएं चिल्लाने लगती है और क्रोध में भरकर चिल्लाने लगती है, अरे ये तो लुच्चा है, लफंगा है, बदमाश है, बेशरम है, इसमें तो शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, इसे तो मारकर अभी मन से उतार देना चाहिए, इसे माइक लेकर बोलने की अनुमति किसने दी। ये तरह तरह की बातें महिलाएं करती हैं और कुछ महिलाएं तो उसे मारने के लिए मंच पर ही चढ़ जाती है। जब युवक देखता है कि अब महिलाएं उसे मार देगी तो वह गरज कर बोलता है, आप लोग रुक जाइए, मेरी बातें सुनिए, उसके बाद जो करना है कीजिएगा, मुझे मारिएगा या मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिएगा, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। अभी अभी तो ये बहन जी कह रही थी कि मैं शरीफ इंसान हूँ और ये पास में खड़ी बहन जो है वो भी कह रही थी कि मैं भद्र इंसान हूँ। दूसरी मेरी बहन जी कम कपड़े और तंग कपड़े पहनने का समर्थन कर रही थी, तो आप सब इनका समर्थन कर रही थी, आज़ादी पर मुहर लगा रही थी। जब मैं पूरा कपड़ा पहने हुए था तो भद्र व्यक्ति लग रहा था। जहाँ मैंने कपड़े पहनने की स्वाधीनता आप लोगों को दिखाई तो आप लोगों को
कपड़े पे नज़र नहीं गई, मेरी नीयत में ही खोट आने नज़र आने लगी। मैंने तो न किसी को छेड़ा है, न किसी को अभद्र बात कही है, न किसी से हाथापाई की है, मगर एक शरीफ व्यक्ति से मैं लुच्चा, लफंगा, बदमाश, बेशरम न जाने क्या क्या बन गया। मैंने जब संबोधन कर रहा था तो उम्र का ख्याल कर कर किसी को माता कहा, किसी को दीदी कहा और किसी को बहन कहकर संबोधित किया। मैंने किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। और वह हंसते हुए कहता है कि अभी अभी जो बहन जी महिला दिवस के मौके पर पुरुषों को भर भर के कोस रही थी, जी भर भर कर अनाप शनाप बोल रही थी और कह रही थी कि पुरुषों की दिमाग गंदगी से भरी हुई है, लेकिन मैंने तो अभी साबित कर दिया कि आप सभी का दिमाग उससे भी ज़्यादा गंदा से भरा हुआ है। सच बात यह है कि पहनावा से ही इंसान की पहचान होती है। अगर एक कोट पहने, काले कोट पहनकर कोई व्यक्ति जाता है तो हम उसे देखकर ये तुरंत पता लगा लेते हैं कि यह यकीनन वकील होगा। अगर कोई विद्यार्थी अपने स्कूल के पोशाक में जाता है तो हम उसे देखकर पहचान लेते हैं कि यह स्टूडेंट है। और कोई सन्यासी गेरुआ वस्त्र को धारण किए हुए कोई व्यक्ति जाता है तो हम उसे 1 मिनट में पहचान लेते हैं कि यह सन्यासी है, और हम सब उसको इसी तरह का व्यवहार करते हैं। आप लोग जो भी कीजिए, जो भी कहिए, लेकिन सच तो यह है कि कपड़ा, पहनावा, वेशभूषा से इंसान की पहचान ज़रूर होती है। तो यह था आज का छोटा सा प्यारा सा कहानी। अगर यह कहानी आपको अच्छा लगे या कुछ सीखने को मिले तो इस कहानी को अपने मित्रों में ज़रूर शेयर कीजिए। और मेरे चैनल में पहले बार आप देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर लिखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।